विधा माँ गायत्री देवी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। आज उनका जन्मदिन था और उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगी। उन्होंने सारा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अब उन्हें लगा कि कुछ पल अपने लिए जीने चाहिए। सुबह सुबह वह बहू आरती के पास आई। आरती बेटा, आज मेरा जन्मदिन है। सोच रही थी कि इस बार हम सब 5 स्टार होटल में खाना खाने चलेंगे। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। आरती, जो रसोई में सब्जी काट रही थी, पल भर के लिए रुकी और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, माँ जी, बुढ़ापे में इतने शौक रखना ठीक नहीं। जो घर में बना है वही खा लीजिए। वैसे भी घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आरती के शब्द तीर की तरह गायत्री देवी के दिल में चुभ गई। उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा कि उनकी बहू कम से कम उनके इस खास दिन पर उनकी खुशी का ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गायत्री देवी अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने स्वर्गीय पति याद आने लगे, जो हर साल उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते थे। उनके तीनों बेटे भी बचपन में उनके जन्मदिन को उत्साह की तरह मनाते थे, लेकिन अब बड़े बेटे उमेश और उनकी बहू आरती के साथ रहते हुए उनका जीवन मानो बेरंग हो गया था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को बड़े सपनों के साथ पाला था। उमेश को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए थे, लेकिन अब वही बेटा और बहू उनकी खुशियों को नजरअंदाज कर रहे थे। आरती की बातों से आहत होकर गायत्री देवी ने गुस्से में फैसला किया कि अब वह खुद को और अपमानित नहीं होने देगी। उन्होंने खुद को संभाला और आरती के पास जाकर कड़क आवाज में कहा, आरती, तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत दुख हुआ है। यह घर मैंने और तुम्हारे ससुर ने अपने खून पसीने से बनाया है। आज जब मैं थोड़ी खुशी चाहती हूं तो तुम मुझे खर्च का ताना दे रही हो। आरती ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, माँ जी, आपकी उम्र अब भगवान का नाम लेने की है, ना कि होटल में शौक पूरा करने की। गायत्री देवी ने सख्त आवाज में कहा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं इस घर की बड़ी हूं। अगर तुम्हारे ससुर आज जीवित होते तो तुम्हें यह सब सुनने की हिम्मत भी नहीं होती। गायत्री देवी ने उस दिन खुद से वादा किया कि वह अपने आत्मसम्मान को और ठेस नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने अपने छोटे बेटे और बेटी को फोन करके अपने दिल का हाल बताया। दोनों तुरंत अपनी मां के घर आ गए। छोटे बेटे सुरेश ने कहा, मां, आज आपका जन्मदिन है। आप जहां चाहे हम वहां चलेंगे। यह दिन आपके लिए खास होना चाहिए। छोटी बेटी कोमल ने आरती की ओर देखते हुए कहा, भाभी, आपने मम्मी के साथ जो किया वह गलत है। आपने सोचा भी कैसे कि आप उनका अपमान कर सकती हैं। गायत्री देवी ने उसी दिन फैसला किया कि वह आरती को उसकी गलती का एहसास कराएगी। उन्होंने आरती को घर के सारे कामों की जिम्मेदारी दी और खुद आराम करने लगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब से घर के फैसले वही लेगी। एक दिन
गायत्री देवी ने परिवार की एक बैठक बुलाई। उन्होंने अपने तीनों बेटे और उनकी पत्नियों को बुलाया और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए लगा दी। अब वक्त आ गया है कि तुम लोग मेरी खुशी का ख्याल रखो। अगर कोई भी मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसके लिए इस घर में जगह नहीं होगी। आरती के इस चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी सास के साथ कितना गलत किया है। उसने गायत्री देवी से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह उनका सम्मान करेगी। अगले दिन गायत्री देवी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुरेश और कोमल ने एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी। परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दिन मेरे जीवन का सबसे खास दिन है। आज मुझे महसूस हुआ कि मेरे बच्चों को मेरी परवाह है। आरती ने आगे बढ़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। अब से मैं आपकी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता के सम्मान और खुशियां का ख्याल रखना हर संतान का फर्ज होता है। उनके त्याग और प्यार को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल है। जीवन में उनके योगदान का मूल्य समझे और उन्हें वह सम्मान दे जिसके वो हकदार हैं।